C-111 में मुल्क की एक बहुत ही कीमती चीज़ ले जाई जा रही है। उसके रवाना होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। रोक सकते हैं तो रोक लें। ये एक बहरी जहाज़ का नाम है और मैं उसी जहाज़ से बात कर रहा हूँ। अपना नाम नहीं बता सकता, जान का ख़तरा है। फ़ोन सुनकर महमूद ने रिसीवर रख दिया और दोनों की तरफ देखा। बहुत खौफनाक खबर है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की स्टोरी खौफ का समंदर, इंस्पेक्टर जमशेद की सीरीज़, एपिसोड नंबर 13। ये आज यहाँ क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रोफेसर दाऊद ने बुखलाकर कहा। आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता समझ में। बहरहाल मैं अब चीटू पर वार नहीं करूँगा। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। शुक्रिया, इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा बोले। चीटू, क्या तुम फिर से लड़ने की पोजीशन में हो? हाँ सर, मैं लड़ने की पोजीशन में हूँ, लेकिन इनसे नहीं। क्या मतलब? सिप की आवाज़ गूंजी। मैं इनसे नहीं, आपसे लड़ूंगा। इनके लिए आपसे लड़ूंगा। ये बहुत अजीम लोग हैं, बल्कि मैं कहता हूँ कि आप इनसे ना लड़ें। पूरी दुनिया के सामने अपनी हार मान लें, इनसे माफ़ी मांग लें। इस सूरत में ये ज़रूर बगैर लड़े यहाँ से वापस जाना मंजूर कर लेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो चीटू? सब सिप की खोई हुई आवाज़ सुनाई दी। हाँ बास, ये मैं कह रहा हूँ, मेरा नेक मशवरा मान लें, अभी वक्त है। हरगिज़ नहीं। अगर तुम इनके साथी बन गए हो तो पहले मैं तुम्हारा कांटा निकालूंगा। आइए बास, आइए, मैं इन लोगों का दोस्त बन जाना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? आप क्यों हमारी हमायत पर तुल गए हैं? फारूकी बोला। दरअसल मैं एशियाई ममालिक की तरक्की में कोशिशों की कदर करता हूँ और हमारे जैसे बड़े मुल्कों की तरफ से उनके खिलाफ की जाने वाली साजिशों को अच्छी नज़र से नहीं देखता, क्योंकि कभी इन शारजा भी गरीब मुल्क था और उसने भी ब्रिटेन के ख़िलाफ़ जंग करके और तरक्की की जद्दोजहद करके आज़ादी हासिल की, जबकि आज इन शारजा यानी मेरा मुल्क आपके मुल्क जैसे गरीब मुल्कों की तरक्की याफ्ता बनने की कोशिशों को रोकना चाहता है। आपकी बहादुरी और अपने मुल्क के लिए अपनी जान दांव पर लगाने के जज्बे ने मुझे मजबूर कर दिया कि आपकी कदर करूं और आपके खिलाफ लड़ाई का हिस्सा ना बनूं। बस यही बात है और मैं वही करता हूं जो मुझे दुरुस्त लगता है। चीटू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। सिप की गुर्राई हुई आवाज़ सुनाई दी। परवाह नहीं, फिक्र ना करो चीटू, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तुम मिस्टर सिप के नहीं, हमारे साथी हो। खूब, बहुत खूब। मैं आ रहा हूँ चीटू, अपने साथियों की जो मदद ले सकते हो ले लो। इन अल्फाज के साथ ही उन्होंने उस रास्ते से मिस्टर सिप को आते देखा जिससे उन सब को लाया गया था। उस मैदान तक आने के बस 2 ही रास्ते थे, एक ये तंग रास्ता, दूसरा वो रास्ता जिससे शेर आया था। मैदान में आते ही मिस्टर सिप को गोया पर लग गए और वह हवा में उड़ता हुआ उनकी तरफ आता हुआ नजर आया। साथ ही चीटू ने बुखलाकर कहा, बचिए। चीटू ने उससे तो ज़रूर कहा था बचिए, लेकिन खुद उसने मिस्टर सिप से बचने की कोशिश नहीं की थी। सिप इस वक्त सर से लेकर पैर तक सियाह लिबास में था। सिर्फ आंखों की जगह 2 सुराख नज़र आ रहे थे। वो तीर की तरह आया और चीटू से टकरा गया। उस वक़्त उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हैरत अंगेज़ तरीन मंजर देखा। वो चीटू जिसे वो हलाक तक नहीं कर सके थे, इंस्पेक्टर जमशेद का वार भी जिसे लड़खड़ा ना सका था, वो सिप से टकराते ही कटे हुए दरख्त की तरह गिरा और धक से रह गए। वो ये क्या हुआ मिस्टर चीटू? मैं इनके रास्ते में ना आता तो आप में से कोई लपेट में आता और वो जिंदा बच ही नहीं सकता था। हमने ये नहीं पूछा, वो तो हम समझ गए कि आप हमें बचाने के लिए मिस्टर सिप के सामने आए थे। हम तो ये कह रहे हैं कि आप इतनी आसानी से कैसे गिर गए।
आप तो दुनिया के सख्त तरीन आदमी हैं। हाँ, मैं सख्त तरीन आदमी ज़रूर हूँ, लेकिन मिस्टर सिप और चीज़ हैं। खैर, आप फिक्र ना करें, चीटू भी आज उनका आखिरी दम तक मुकाबला करेगा। इन अल्फाज के साथ ही चीटू उछलकर खड़ा हो गया और उसकी उन्हें 1% भी उम्मीद नहीं थी। उनका ख्याल था कि अब चीटू अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। उन्होंने देखा कि चीटू तना खड़ा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही भोली भाली सी मुस्कुराहट थी। उसकी यह मुस्कुराहट देखकर इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा कांप गए और उन्होंने बौखलाकर कहा, नहीं चीटू नहीं। ये कहते ही वो चीटू और सिप के दरमियान में आ गए। ये क्या कहा आपने अंकल? नहीं चीटू नहीं, आसिफ ने हैरान होकर कहा। आप हट जाएं इंस्पेक्टर साहब, चीटू बोला। नहीं, हमारे लिए तुम उतने ही कीमती हो जितना हम में से कोई एक। खान रहमान, उन्होंने कहा, साथ में खान रहमान को पुकारा भी। चीटू अपनी तरफ खींच कर ले जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मेहरबानी फरमाकर मुझे इसमें भड़ास जाने दें। आप नहीं जानते, चीटू ने अपना जुमला दरमियान में छोड़ दिया। क्या नहीं जानते? इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा बोले। ये सब क्या चीज़ है? सिप क्या चीज़ है, जबकि मैं जानता हूँ। नहीं जानते तो अब जान जाएंगे, मगर अपने ऊपर तुम्हें कुर्बान नहीं होने देंगे। हम सब मिलकर भी अगर तुम्हें बचाते हुए अपनी जानों से हाथ धो बैठे तो भी हमें कोई मलाल नहीं होगा। कतन ये ख्याल नहीं होगा कि हमने मुफ्त में अपनी जानें दी। ये क्या कहा आपने? ये कि मैं इस कदर अहम कैसे हो गया, कब से हो गया? चीटू के लहजे में बला की हैरत थी। जब से तुमने हमारे दोस्त होने का फैसला किया है। ये बात मेरे लिए अनोखी है। मुझे अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं। नहीं चीटू, हम तुम्हें अपने साथ अपने मुल्क लेकर जाएंगे। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ाना बात मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी। सिप की आवाज़ उभरी। अब तक वह बिल्कुल नज़दीक आ चुका था और चूंकि चीटू के आगे इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा खड़े थे, इसलिए उन पर बहुत आसानी से हमला आवर हो सकता था। बेवकूफ़ाना बात क्या मतलब? मजमा चिल्ला उठा। वो ऐसे कि लाखों का मजमा तुम लोगों के गिर्द मौजूद है। यहाँ से निकलने के तमाम रास्ते बंद हैं। तुम भला यहाँ से कैसे चले जाओगे? तमाम बहरी, फ़िज़ाई और खुश्की के रास्ते हमारी नज़रों में हैं। तमाम रास्तों पर ज़बरदस्त पहरा है। फिर भला तुम कैसे फ़रार हो सकते हो? मैं कह चुका हूँ कि ये दिन तुम्हारी ज़िंदगियों का आखिरी दिन है और तुम्हारी अमवात का सिलसिला अब शुरू होने चला है। अच्छा हुआ चीटू दरमियान से हट गया। उससे हम बाद में निपटेंगे और बताएंगे कि हमसे गद्दारी करने की सज़ा क्या है। मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं गद्दार नहीं हूँ। अपने वतन अनशारजा यानी इस सरजमीन के लिए जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन साथ ही साथ अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए किसी दूसरे मुल्क को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। खान रहमान, तुम हरकत में नहीं आए। हम चीटू को अपने मुल्क ले जाएंगे। उसी वक़्त खान रहमान दौड़ कर आए और चीटू को बाजू से पकड़कर वहाँ तक ले गए जहाँ सब लोग खड़े थे। लो मिस्टर सिप, अब हमारे और आपके दरमियान तो कोई नहीं। अब हो जाएं दो दो हाथ। क्या इससे बेहतर ये नहीं कि तुम बता दो मैं जहाज़ पर किस रूप में था? नहीं, पहले जंग होगी। तुम्हें इस मैदान की खाक में छोड़कर ऐलान करेंगे कि जहाज़ पर तुम किस रूप में थे, बल्कि तुम्हारी असली शक्ल सूरत भी वही है। मतलब ये कि जब हम तुम्हारा निकाब उल्टेंगे तो सब तुम्हारा वही चेहरा देखेंगे जो जहाज़ पर नज़र आता रहा है। ओहो ओहो, तुमने ये बात जान ली, मारे हैरत के सिप के मुंह से निकला। अल्लाह की मेहरबानी से। खैर, देखते हैं ऐसा वक़्त आता भी है या नहीं। सिप हंसा। इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा, आप इनके लड़ाई के तरीक़ों से वाकिफ़ नहीं हैं। मेरी बात मान लें, मुझे इनसे लड़ लेने दें। पीछे से चीटू चिल्लाया। नहीं, इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा बोले। इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा, मेरा वार संभालो, इसीलिए तो खड़ा हूँ। वो मुस्कुराए और फिर किसी को पता ना चला कि सिप ने क्या किया। बस सब ने यह देखा कि इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा चित पड़े थे और उनके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। देखा, मैंने कहा था ना, चीटू ने भुन्नाकर कहा। चीटू हमारे भाई, घबराओ नहीं। इसमें शक नहीं कि हम वाकई नहीं जान सके
कि मिस्टर सिप ने किस तरह वार किया है, लेकिन उसके बावजूद हम उनका मुकाबला करेंगे। उफ, कैसे करेंगे जब आपको पता ही नहीं कि वो वार किस तरह करते हैं। हो जाएगा अंदाज़ा, मुझे नहीं होगा तो मेरे साथियों को हो जाएगा, तो आप मुझसे पूछ लें। नहीं, हरगिज़ नहीं। शुरू से हमारा यही तो मौक़िफ़ है कि हम अपने बल पर मिस्टर सिप को शिकस्त देंगे और यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। इसीलिए तो हमने आपको मिस्टर सिप से लड़ने नहीं दिया, क्योंकि जंग की सूरत में अगर आप जीत जाते तो पूरी दुनिया हमें ताने देती। तुम कौन सा अपने बाजुओं के ताकत से जीते हो, लिहाजा अब भी मैं आपसे नहीं पूछूंगा। आओ इंस्पेक्टर जमशेद आओ। सिप फिर हंसा। इंस्पेक्टर जमशेद एक एक कदम उठाते उसकी तरफ बढ़े। अब उनके सब साथियों के दिल धक धक कर रहे थे। वो नहीं जानते थे कि अब क्या होगा, सिप किस रुख से वार करेगा, क्या उनका अंजाम भी इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा जैसा होगा। उन सब की नज़रें सिप पर जमी हुई थी, क्योंकि वार उसी ने करना था। इंस्पेक्टर जमशेद को तो उसका वार रोकना था। और फिर उन्होंने इंस्पेक्टर जमशेद की चीख सुनी। मारे हैरत और खौफ के उनकी सिटी गुम हो गई, क्योंकि इस बार वो भी नहीं जान सके थे कि सिप ने क्या किया है। और ये सूरत हाल बहुत हौलनाक थी, क्योंकि उनके दो अहम तरीन साथी ज़मीन देख चुके थे। इंस्पेक्टर जमशेद भी अब भी साकत थे। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा जब से गिरे थे उन्होंने भी हरकत नहीं की थी। इन हालात में उनके दिल बैठे जा रहे थे। और फिर उन्होंने सिप का कहका सुना। ये जो है ना चीटू, ये ठीक कह रहा था। आप लोगों को चाहिए था इसे मुझसे मुकाबला करने देते, लेकिन आपने इसकी बात नहीं मानी। सिप ने कहका रोकर कहा। मैं तो अब भी कहता हूं मुझे मुकाबला करने दें, चीटू ने फौरन कहा। क्या तुम मुकाबला कर सकोगे? खान रहमान ने हैरान होकर पूछा। नहीं, इसके लहजे में मायूसी थी। नहीं, तब फिर क्या फ़ायदा? फ़ायदा ये होगा कि आपको मालूम हो जाएगा मिस्टर सिप वार किस तरह करते हैं। कैसे मालूम हो जाएगा? मैं इनसे जंग कर चुका हूँ। इनके वार करने से पहले अपना बचाव करूँगा, और इस तरह आप ये देख सकेंगे कि ये किस तरह वार करते हैं। तो तुम वैसे ही बता दो ना, आफताब ने जलाकर कहा। यही तो मुश्किल है, मुझे खुद भी नहीं मालूम, इसने बेबसी से कहा। हद हो गई भाई, जब तुम्हें खुद मालूम नहीं तो वार किस तरह रोकोगे? साबका जंग के तजर्बे की रोशनी में। नहीं, हम तुमसे मदद नहीं लेंगे। हमारे इन दो बड़ों ने मदद नहीं ली तो हम कैसे ले लें? बस तुम आराम से जंग देखो। इस तरह तो फिर सब लंबे लेटे नजर आएंगे। हमारे साथी जिंदा हैं और उनके होश में आने की देर है। फिर देखिएगा जंग का पांसा पलटता है या नहीं। अच्छी बात है, देख लूँगा। मुझे तो आप जो दिखाएंगे वही देख लूँगा। मुझे अपनी फिक्र तो है ही नहीं। मैं तो आप लोगों के लिए परेशान हूँ। क्योंकि वो कहते कहते रुक गया। क्योंकि क्या भाई चीटू, शौकी ने जल्दी से कहा। क्योंकि आपकी फतह मेरी फतह है और आपकी शिकस्त मेरी शिकस्त है। बात तो खैर आपकी ठीक है। बहरहाल आप फिक्र ना करें, हम इंशाअल्लाह इन्हें देख लेंगे। क्योंकि महमूद ने बुलंद आवाज़ में कहते कहते यकदम झटकेदार अंदाज में जुमला रोक दिया। क्योंकि क्या? मारे हैरत के उसके मुंह से निकला। क्योंकि वो देखिए, उसने उंगली से इशारा किया। ये इशारा इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा की तरफ किया गया था और उसके साथ ही सब उनकी तरफ मुड़ गए और उधर उन्होंने सिप को मुंह के बल गिरते देखा। किसी की समझ में ना आया कि यह सब सिप कैसे गिर गया, क्योंकि इस वक्त पूरे मजमे की तवज्जो इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा की तरफ थी और सिप के गिर जाने या उस पर किसी तरफ से किसी के हमला आवर होने का तो किसी को गुमान तक नहीं था। अब मजमे में मखमियों की बिनबिनाहट गूंज उठी। सख्ते की हालत में सब सिप को देखे जा रहे थे और फिर अचानक वो उछल कर खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर भी बला की हैरत थी। मिस्टर सिप, आपको क्या हुआ था? मजमे में से एक तरफ से आवाज़ उभरी। उस तरफ सब सरकारी लोग बैठे थे और उन्हीं लोगों में इन शारजा के करते धरते भी मौजूद थे। मैं खुद हैरान हूँ, लेकिन फिर भी आपको हुआ क्या था? मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया था जबकि मैं बिल्कुल बेध्यान था और इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा की तरफ मतवज्जे था।
तथा तो क्या आप किसी के धक्का देने से गिर सकते हैं? शौकी अटक अटक कर बोला। बेध्यान ना खड़ा हूं तो नहीं गिर सकता। और उसने मुंह बनाया। लेकिन आपको धक्का किसने दिया? सरकारी लोगों में से किसी ने कहा। मैं ये नहीं देख सका, सिप बोला। फिर अब क्या प्रोग्राम है? अब मैं इन लोगों को मोहलत दिए बगैर ये खेल खत्म करना पसंद करूंगा, क्योंकि इस मैदान में बहरहाल एक दो हैरत अंगेज तरीन बातें हो चुकी हैं। मुझे अब इसमें से कोई शक नहीं रह गया कि ये लोग गैर मामूली लोग हैं और इनमें ज़रूर कुछ ख़ास बातें हैं। ये बिला वजह मशहूर नहीं हो गए। सिप के इन अल्फाज पर पूरा मजमा तालियां बजाने लगा। मिस्टर सिप जिंदाबाद। आपने दुश्मन की तारीफ करके सबके दिल जीत लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इन लोगों से जीत जाएंगे। आप एक बहादुर दुश्मन हैं। शुक्रिया शुक्रिया। बस तो फिर अब इस खेल को ख़त्म करें। हम और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। अब आप इन लोगों की शिकस्त का वो मंजर देखेंगे कि आज तक ऐसा मंजर नहीं देखा होगा। इन अल्फाज के साथ ही हजूम ने मिस्टर सिप को हरकत में आते देखा। बस यूं लगा जैसे बिजली कूद गई हो और उसके बाद उसका बदन तो जैसे नजर आना बंद हो गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे बिजली का पंखा जब चल नहीं रहा होता तो उसके पर नजर आते हैं और जब वो चलता है तो फिर नजर नहीं आते। बिल्कुल ऐसा उस वक़्त हुआ था। पहली बार वो हरकत करता नजर आया था और उसके बाद तो इंस्पेक्टर जमशेद के सब साथी यके बाद दीगरे गिरते ही नजर आए। पता ही नहीं चला कि किसके जिस्म से टकराया। बस उन्हें तो यूं लग रहा जैसे कोई चट्टान उनसे आ टकराई हो और सिर्फ चंद सेकंड में मैदान साफ था और उनमें से कोई भी अपने पैरों पर खड़ा नजर नहीं आ रहा था। बस मिस्टर सिप जरूर खड़ा नजर आया। बस फिर क्या था, पूरा मजमा तालियां बजाने लगा। तालियों की इतनी गूंज उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। तालियों की गूंज में लोग हंस रहे थे, कहके लगा रहे थे। यूं लगता था जैसे पागल हो गए हों। हंसते हंसते उनकी आंखों से पानी जारी हो गया। उन्हें गोया अपना होश ना रहा। ऐसे में मिस्टर सिप अचानक फिजा में बुलंद हुआ और काफी ऊंचा उठा और फिर सर के बल जमीन पर आ रहा। वो इस कदर जोर से टकराया कि बहुत बुलंद आवाज सुनाई दी और उस आवाज ने सबके कहकों के गले घूंट दिए। या तो कहकों की वजह से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी या फिर अब मौत का सन्नाटा तारी हो चुका था। अब सब मुंह खोले बैठे थे। यूं लगता थे जैसे मुंह बंद करना भूल गए हों। किसी की समझ में भी नहीं आया था कि यह कैसे हो गया। और फिर लोगों ने देखा इंस्पेक्टर जमशेद उसकी तरफ एक कदम बढ़ रहे थे और फिर वो उसकी कमर तक पहुंच गए और उसकी गर्दन पर जा बैठे। साथ ही उन्होंने उसके बाल बाएं मुट्ठी में जकड़ लिए, दायां बाजू उसकी गर्दन पर कस दिया और लगे जोर लगाने। मिस्टर सिप, अब खुद को छुड़ा लो अगर छुड़ा सकते हो, वरना फिर तुम्हें मोहलत नहीं मिलेगी। सब ने उनकी बात के जवाब में कोई कोशिश ना की और वो सिप ने उनकी बात के जवाब में कोई कोशिश ना की। जूं का तूं पड़ा रहा। मिस्टर सिप, आपसे मैं कह रहा हूं, जोर लगा सकते हैं तो लगा लें, खुद को छुड़ा सकते हैं तो छुड़ा लें। अब भी वो ना हिला, यहां तक कि उसकी आंखें बाहर को उबलने लगीं। ऐसे में इंशार्जा के सरकारी हल्के की आवाज उभरी, इंस्पेक्टर जमशेद, मिस्टर सिप को छोड़ दें। आप जो कहेंगे हम आपका मुतालबा पूरा कर देंगे। नहीं, सिप के मुंह से निकला। वो हैरान रह गए। छोड़ने वाली बात पर उसके जिस्म में हल्की सी हरकत हुई थी, वरना इससे पहले तो उसने हिलने की कतन कोई कोशिश नहीं की थी। क्या कहा मिस्टर सिप ने? भला किस बात पर नहीं कहा? ये आवाज़ इंशार्जा के सदर की थी। इससे पहले उसके मशीर वगैरह बात करते रहे थे। मैंने कहा है मुझे इस तरह छुड़ाया जाना मंजूर नहीं। मैं शिकस्त की सूरत में मौत को पसंद करूंगा, लिहाजा मुझे मर जाने दिया जाए। क्या फ़ायदा मेरी ज़िंदगी का? इतनी महारत के बावजूद मैं इनके हाथों से शिकस्त खा गया, सिप ने मुर्दा सी आवाज़ में कहा। इसी बात पर तो हैरत है, आखिर ये कैसे हो गया? मुझे कुछ मालूम नहीं, बस इन्होंने ये बात मालूम कर ली थी कि अगर मेरी कमर पर वार किया जाए तो मैं गिर जाता हूँ और ये चोट मुझे कहीं का नहीं छोड़ती। बस इन्होंने इससे फ़ायदा उठाया। मैं नहीं जानता ये फ़ायदा इन्होंने कैसे उठाया।
सिप यहाँ तक कहकर खामोश हो गया। लेकिन मिस्टर सिप, इन्हें रिहा करके अपने बेहतरीन आदमी की जान बचाना कैसे बुरा है? हम सब के ख्याल में तो ये बेहतरीन सूरत है। ये हमारी बिल्कुल साफ शिकस्त होगी। नहीं, ये तो मामले तय करना हुआ। मुझे ये मंजूर नहीं। इन लोगों को अपना जोर लगा लेने दें। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे सिर्फ सिप कहते कहते रुक गया। इंस्पेक्टर जमशेद ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और फिर अचानक सिप उठ खड़ा होगा और उस पर पूरे मजमा फिर तालियां बजाने लगा और वो सीधा खड़ा हो चुका था। ऐसे में उसकी आवाज उभरी, इंस्पेक्टर जमशेद, कमरे पर चोट खाने के बाद मुझे सिर्फ 1 मिनट दरकार होता है और ये 1 मिनट मुझे सदर साहब ने बातों में लगाने के बहाने से दे दिया। अब तुम जाओ। ये कहते ही उसने एक हल्का सा झटका दिया और इंस्पेक्टर जमशेद किसी नन्हे से बच्चे की तरह उछलकर दूर जा गिरे। उन सब ने देखा कि वो एक बार फिर साकत हो चुके थे। कोई परवाह नहीं, अब हम बाकायदा मुकाबला करेंगे, इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने ललकार कर कहा। तो क्या अंकल, अब तक हम बेकायदा मुकाबला करते रहे हैं? फरजाना बोली। मेरा मतलब ये नहीं था। वो गड़बड़ा गए। ऐन उसी वक्त सिप ने फिर हरकत की और बस वो पहली हरकत करता नजर आया और उसके बाद नजर नहीं आया। उधर इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा बहुत ऊंचा उछल कर नीचे आ गिरे और उनके अलावा जो भी अपने पैरों पर खड़ा था वो भी गिरता चला गया। आन की आन में मैदान फिर साफ था। मजमा फिर पागलों की तरह तालियां बजाने लगा। सदर मोहतरम, आपने देखा? सिप ने शोक आवाज में कहा। हाँ, क्यों नहीं, मैंने ही क्या, सब ने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। आप ठीक कहते हैं साहब सदर। क्या ख्याल है इन सब को ठिकाने लगा दिया जाए, इन्हें जकड़ कर कैद में डाल दिया जाए? मेरा ख्याल है ये सूरत हमारे लिए बेहतर रहेगी। जबकि मैंने इनसे कहा था यहाँ इस मैदान में तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। लिहाजा सदर साहब मुझे ऐसा करने दें। नहीं, हम इन्हें जिंदा हालत में अपने पास रखेंगे। आप नहीं जानते मोहतरम सदर, ये बहुत खतरनाक हैं। इनके सर कुचलना ही बेहतर है। लेकिन एक आवाज उभरी और सब ने चौंक कर इंस्पेक्टर जमशेद और उनके साथियों की तरफ देखा। आवाज फिर उभरी, लेकिन इससे पहले हम ये बात तो पूछ लें कि आप जहाज पर आप किस रूप में थे? वो हाँ, ये तो रह ही गया। चलो ये भी पूछ ही लें, तुम लोग भी क्या याद करोगे? हम सब ने ये बात कागज की चिट्ठों पर लिखकर अपनी अपनी जेब में रख ली है। जब हमें ये फिल्म दिखाई गई थी तो हमने यही काम किया था। आप हमसे ये चिट्ठे ले लें और खुद ही पढ़कर अपना नाम सबको सुना दें। इस तरह लुत्फ रहेगा। अच्छी बात है। वो सब इस वक्त लंबे लेटे हुए थे क्योंकि अभी अभी सिप के हाथों से मार खाई थी। अब सिप उनकी तरफ बढ़ा और एक एक से चिट लेने लगा और फिर उनके दरमियान खड़े रहकर ही उसने पहली चिट को खोल कर पढ़ा। अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मुंह से निकला, ओह, इसका मतलब है कि इन लोगों ने दुरुस्त अंदाजा लगाया है। सदर की आवाज उभरी, जो चिट मेरे हाथ में है उसकी हद तक। चलिए फिर दूसरी चिट्टें भी पढ़ डालिए। और कई आवाजें उभरी। अब सब बारी बारी चिट्टें पढ़ने लगा। हर चिट पर उसे झटका लगता रहा, यहां तक कि चिट्टें खत्म हो गईं। अब वो हैरत का बुत बना खड़ा था। क्या हुआ मिस्टर सिप? तमाशाइयों में से बेशुमार आवाजें उभरी। इन लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया है, किसी एक का भी अंदाजा गलत नहीं। बहुत खूब, अब वो नाम हमें भी मालूम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और अगर ये खुद बताना पसंद नहीं करेंगे तो हम बताएंगे। सिप के मुंह से कोई आवाज ना निकली। अब इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि बताना पसंद नहीं करते, सो मैं बता देता हूं। जहाज पर ये, अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि सिप हरकत में आया और इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा से टकरा गया। वो उछलकर बहुत जोर से गिरे। कोई परवाह नहीं, मैं नाम बताऊंगा, खान रहमान गरजे। सिप फौरन उनकी तरफ मुड़ गया और बिजली की तेजी से उनसे टकरा गया और उनका भी हश्र इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा जैसा हुआ। कोई परवाह नहीं, मैं बताऊंगा, मुनव्वर अली खान बोले। आप कैसे बताएंगे? अभी इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने अपनी चिट पर लिखा नाम मुझे दिया था, इनका नाम है। साथ ही सिप उनसे टकराया, वो भी गिरे। इसका क्या फायदा, ये तो बारी बारी सबको गिरा देंगे। लिहाजा तरकीब नंबर 13,
उनके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और एक साथ पुकारते हैं। इनका नाम है सिप। इस बार और अंदाज से हरकत में आया और एक ही वक्त में सबसे टकराता चला गया। अजीब बात यह थी कि उनमें इंस्पेक्टर जमशेद नजर नहीं आए थे और ना ही चीटू नजर आया था। और फिर एक आवाज गूंजी, मेरा दावा है हम मिस्टर सिप को चश्मे जोन में शिकस्त दे सकते हैं। ये हमें अपना जहाज वाला नाम बताने नहीं दे रहे। हम इन्हें शिकस्त देकर बेबस करके इनका नाम बताएंगे। अब आप मेरा कमाल देखिए। और ये आवाज फारूकी की थी। सब लोगों ने उसे उठते देखा। ये देखकर सबकी आंखों में हैरत दौड़ गई कि ये कैसे मुमकिन है। वो चिल्ला उठा, क्या कैसे मुमकिन है ये कि मुझ से चोट खाने के बाद कोई इस कदर जल्द उठ खड़ा हो जाए। हाँ, कुछ देर बाद ऐसा करना जरूर मुमकिन है। यहाँ तो कुछ और भी मुमकिन है महमूद हंसा। कुछ और भी मुमकिन है? क्या मतलब? हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखिए ना, लाखों लोगों ने हम पर जूतियां बरसाई हैं। हम इन जूतियों से कुछ तो फायदा उठाना चाहिए था। क्या मतलब? सिप ने हैरान होकर कहा। फायदा उठाने का वक्त आ पहुंचा। अब आप मुझसे कमेंट्री सुनिए। एक जगह जूतों दो नीलों की शक्ल दी जा चुकी थी और हमारे एक साथी ने उन दो नीलों के दरमियान में पोजीशन ले ली है और उन्होंने अपने कंधे पर कारतूस को सवार कर लिया है। क्या कहा? कारतूस? तुम जरूर पागल हो गए हो। मौजूदा सूरत हाल में तुम पागल नहीं होगे तो क्या होगा? सिप चिल्लाया।